बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स या एमडी को इस्तेमाल करते हैं मोबाइल की सेल के लिए, चंद एक को छोड़कर। ये सिलसिला अरसे दराज से चल रहा है और इसमें इब्तदाई तौर पर किसी एक ब्रांड के एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे और कई साल पहले जो है वो इस चीज़ को अहमियत दी जाती थी कि अगर मुनाफा कमाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तादाद कम रख के कमाया जा सकता है। कंपटीशन नहीं होता, उसकी वजह से मामलात सेटिंग में चलते हैं और कोई किसी की टांग तोड़ता नहीं है। जोड़ने की कोशिश कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर की एमडी के साथ या डीलर के साथ बरकरार रहती। ये सिलसिला चल रहा था। फिर वो इसमें अक्सर ये होता था कि कोई नई ब्रांड अपनी एंट्री देती थी तो उस नई ब्रांड को लोग सपोर्ट करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके साथ चलते थे, सरमायाकारी करते थे, उस ब्रांड को खड़ा करते थे। फिर हालात बदल गए और अब सूरत हाल ये है कि वही कई ब्रांड ऐसी हैं जिनको कई डिस्ट्रीब्यूटर ने जन्म दिया, समझ लें, लेके डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में उनकी पोजीशन बेहतर से बेहतर की और सारी मुसीबतें और सारी दिक्कतें और सारी मुश्किलातें उन्होंने अपने सर लीं, अपना सरमाया भी लगाया, अपनी मेहनत भी लगाई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इलाक़ों में उस ब्रांड को चलाया। ऐसी ब्रांडें कई हैं। अगर आप ज़रा सा जहन पे ज़ोर डालें तो कई मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर कई ब्रांड को जन्म दे के पॉपुलर कर चुके हैं। आज पोजीशन ये हो गई है कि वही ब्रांड आंखें दिखा रहे हैं और एक की जगह सिलसिला बढ़ा के उन्होंने 3, 4, 5 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस पे भी काम नहीं चला तो उन्हें जोन वाइज तकसीम कर दिया। अगर किसी की 1 लाख की खपत महीने की मोबाइल की थी, उसने अगर एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर रखा है, वो लाख सेल कर रहा है, तो उसकी जगह 2 से 4 बना दिए, तो वो लाख के 1.25 लाख तो हो गए, ऐसा नहीं हुआ लाख के 4 लाख हो गए। इस वजह से उनकी गुंजाइश कम हो गई। ये सिलसिला भी चलता रहा। पोजीशन यकयक तब्दील हो गई। मुख्तलिफ शिकलों की सूरत में जो है दिक्कतें सामने आ गई, जिसमें एलसी के मामलात, कोटा सिस्टम, लेना देना, सब चीज़। इसके अंदर जो जोन वाइज तकसीम कर दिया गया, इन्हें मकसद कहने का ये है कि साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ में तकसीम कर दिया गया कि आप इधर के बादशाह और वो उधर का बादशाह। ये इस इलाके में नहीं आएगा, ये इस इलाके में नहीं। समझ लें एक सिस्टम बना दिया, जो किसी ज़माने में हम ये देखते थे अपने बचपने में कि एक डॉन किसी इलाके का गुंडा है, वो दूसरे इलाके के लोगों को अंदर आने नहीं देता। और सरकारी सरपरस्ती में वो ये होता था कि भाई इधर का ये दादा है, उधर का वो दादा, तो तकसीम कर दिया गया। इसी तरह डीलर्स को भी मजबूर किया गया कि आप इनके साथ कारोबार करें। इसके बावजूद कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने उन जो मुकर्रर करदा एमडीज थे उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं करना चाहते थे, ज़हनी आमांगी ना होने की बुनियाद पर। इसके बावजूद तस्लीम किया गया दोनों जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आती है, 2 समझ में आती है, 3 समझ में आती है, बढ़ते बढ़ते फिर वो मिनी डिस्ट्रीब्यूटर नमूदार हो गए इसके अंदर। ये सिलसिला गमगीर होता चला गया। आज पोजीशन ये, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनियों ने उठाया। कंपनियों ने मर्जी के मामला तय करना शुरू कर दिए कंपटीशन करा के, और बहुत से पसंद नापसंद पे भी आ गया मामला कि अगर मुझे मेरा पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं उसको ज़्यादा माल की वो ऑफ़र कर रहा हूँ, उसके ज़रिए ज़्यादा माल मंगवा रहा हूँ, ज़्यादा माल दे रहा हूँ ताकि वो 2 पैसे ज़्यादा कमा ले, जिसके साथ मेरी ज़हनी मांगी नहीं है, उसको मैंने पीछे छोड़ रखा है। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि इंडस्ट्रियाँ जो है असेंबलिंग प्लांट भी शामिल हो गए इसमें, जिसकी असेंबलिंग प्लांट की पोजीशन ज़रा बेहतर थी उसको ज़रा ज़्यादा नवाजा गया और जिसकी कमज़ोर थी उसको कम।
ये सिलसिला चलता ही चला गया। इससे फ़ायदा किसने उठाया? सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल किया कंपनी के लोगों ने। बहुत सी कंपनियां जो मुख्तलिफ हैं, उनमें काली भेड़ें जो मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ हर इदारे में मौजूद होती हैं, उन्होंने अपने मामला तय किए और इसी तरह पहले डीलर्स और उनके साथ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मामला तय किए। हैरत के मकाम ये है कि बहुत सारी कंपनियों के एम्प्लॉइज़ जिनकी आमदनी मिसाल के तौर पे 1 लाख है, लेकिन उनके अखराजात 3 से 5 लाख रुपए के हैं। वो बाकी अखराजात कहाँ से ला रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो वक्त भी याद है कि एक मारूफ जो है ब्रांड थी किसी टाइम पर, तो उसके एक साहब के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुख्तलिफ एमडीज़ को या मुख्तलिफ डीलर्स को मजबूर किया कि वो एक एक मोबाइल दे ताकि वो कोई चीज़ ख़रीद सके। तो इस नाचीज़ को बहुत सारे राज पता है, बहुत सारों के चेहरे भी पता है, बहुत सारों के ज़रूरत हम मगर करते नहीं हैं। लेकिन अब इंतहा ये हो गई कि पसंद नापसंद पे बहुत सारों के साथ अख्तलफी हो रही है। जो स्टाफ मौजूद है वो तनख्वाहों के लिए, दीगर मामलात के लिए परेशान होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, कंपनियों का कुछ। लेकिन आज पोजीशन बुरी से बुरी होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों से गुजारिश है जो हमारी कंपनियों में बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, वो मोनोपोली का गेम बंद कर दें और जो जो मुस्तहिक है, जो टैलेंटेड है, जिसके पास वर्थ है, जिसके पास सरमाया है, उसको फ्रंट फुट पे खेलने दें। जिसने कुर्बानी दी है उसको फ्रंट फुट पे, और अपने लोगों पे भी नज़र रखें कि कौन किसके ताने बाने किसके साथ चल रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों का इल्म है, बहुत सारों की शिकायतें भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी सोच हमेशा मस्बत है। हमारी सोच हमेशा ये चाहती है कि मार्केट को उठाया जाए, कारोबार को फैलाया जाए और दोस्तों को नवाजा जाए। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके लिए आप भी इस्लाह करें, डिस्ट्रीब्यूटर भी करें और एमडी या डीलर्स भी अपने मुनाफे के असूल के लिए जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों के साथ अपने राह रस्म बढ़ाते हैं खुफिया हाथ की शक्ल में, तो उसको पीछे लाएं। बहुत कुछ है कहने को लिए, लेकिन मामलात बिगड़ेंगे। इस वजह से जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ख़बरें मिलती रहें। फ़ी अमान अल्लाह।